नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नीति शतकम जो भर्तृहरि की बुक है उसके श्लोक नंबर 7 को। पहले 6 श्लोक में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। इसके लिए आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट जो नीति शतकम नाम से है उसके में देख सकते हैं। आपको पहले 6 श्लोक मिल जाएंगे। आज हम देख रहे हैं श्लोक नंबर 7। व्यालं बालमृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुं समुज्जृम्भते छेतुं वज्रमणिं शिरीषकुसुम प्रान्तिं सन्नह्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधैर्इह्यते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। ये था इसका उच्चारण। अब इस श्लोक में राइटर क्या कहना चाहता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट लाइन थी व्यालम माल मृणाल तंतुभिर असौ रोद्धुम समुज्जृम्भते। सेकंड लाइन है छेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतीन सन्नह्यति। थर्ड लाइन है माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधैर इह्यते। लास्ट लाइन है नेतुम वांछति यह खलान पथि सताम सूक्तै सुधा स्यन्दिभिः। उच्चारण आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते राइटर कहना क्या चाह रहा है। राइटर कहना चाहता है कि जो व्यक्ति अमृत रस की बूंदों को टपकाने वाले यानी कि अमृत रस की वर्षा करने वाले सुंदर वचनों से दुष्ट लोगों को सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है, वह ऐसा लगता है मानो मदमस्त हाथी को कोमल कमल नाल से रोकने का अभ्यास करता है, शिरीष नामक फ्लावर की कोमल पुष्प के किनारे से वज्र की भांति कठोर हीरे को काटना चाहता है। मधु अर्थात शहद की एक बूंद से मानो पूरे महासागर के खारे जल को मीठा बना देना चाहता है। ये था हमने ये जो श्लोक है और इसकी हिंदी। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है। श्लोक के लास्ट लाइन से इसका मीनिंग आ रहा है, ठीक है। तो मीनिंग करने के लिए हम लास्ट लाइन को पहले लेंगे, उसके बाद हम श्लोक की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन लेंगे। ये इसका ऑर्डर आ रहा है। नेतुम वांछति यह खलान पथि सताम सूक्तै सुधा स्यन्दिभिः। ये है लास्ट लाइन। यह जो लिखा है इस वर्ड को हम सबसे पहले लेंगे जिसका अर्थ है जो व्यक्ति खलान दुष्टों को, खलान पथि जो शब्द लिखा है इसमें दो शब्द हैं। एक तो खलान न आधा है ना बच्चों, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और दूसरा है पति। खलान हमने यहाँ पढ़ लिया और पति हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो व्यक्ति दुष्टों को, सुधा मतलब अमृत, ठीक है, स्यन्दिभिः मतलब बरसाने वाले, अमृत फ्लो करने वाले, सूक्तैः अर्थात वचनों से, सु मतलब अच्छा और उक्त मतलब वचन, तो सुंदर सुंदर वचनों से, सताम मतलब सज्जनों की, ये सताम शब्द लिखा है। पथि मतलब रास्ते पर, ये पथि शब्द अब आ गया। नेतुम वांछति, नेतुम वांछति जो फर्स्ट वर्ड है, ले जाना चाहता है। तो क्या मतलब हुआ, जो व्यक्ति अमृत रस की बूंदों को बरसाने वाले सुंदर वचनों से दुष्ट लोगों को सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है, वह मानो कैसा काम कर रहा है, ये हम आगे श्लोक की फर्स्ट लाइन में देखते हैं। श्लोक की फर्स्ट लाइन में है व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुज्जृम्भते। असौ मतलब वह कैसा लग रहा है, वह क्या काम कर रहा है। बाल मतलब कोमल, मृणाल तंतु मतलब कमल नाल, भी लग दिया तो ये तृतीय विभक्ति बहुवचन हो, कमल नाल से। व्यालम मतलब मदमस्त हाथी को, व्याल का अर्थ होता है हाथी, कैसा हाथी है, मदमस्त हाथी है। मदमस्त हाथी को मीनिंग कहाँ से आया, ये माँ के नीचे हलंत है ना, सेकंड विभक्ति एक वचन, कर्ता ने कर्म को, तो सेकंड विभक्ति एक वचन। रोद्धुम रोकने का, रोकने का अर्थात रोकने के लिए। समुज्जृम्भते मतलब कोशिश करता है, यानी प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि अभ्यास कर रहा है, ट्राई कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्या मीनिंग हुआ पूरी लाइन का,
कि वो व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे मदमस्त हाथी को कोमल कमल नाल से रोकने का अभ्यास करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन है, छेतुम वज्रमणिम शीर्ष कुसुम प्रांतिम सन्निहति। जो व्यक्ति अपनी अच्छी अच्छी बातों से दुष्ट व्यक्ति को सही रास्ते पर लाना चाहता है, तो उसके लिए पहला एग्जाम्पल क्या दिया हमें कि कोमल कमल की नाल से, उसके कमल नाल के जो तंतु होते हैं उससे रोकना चाह रहा है। किसको रोकना चाह रहा है? वो हाथी को कंट्रोल करना चाह रहा है। हाथी जो होता है ना, मदमस्त हाथी, एलिफेंट आपने देखा, उसे जंजीरों से रोकना भी मुश्किल होता है, तो उसे एक सॉफ्ट फ्लावर से, ठीक है, और फ्लावर की भी जो स्टिक है नीचे जो होती है ना, ग्रीन कलर की जो डंडी होती है कमल की, कमल पिंक कलर का होता है लोटस, और उसके नीचे जो उसको पकड़ने के लिए जो डंडी होती है, तो उसके भी तंतुओं से, उसके भी रेसों से, ठीक है, तो उससे उसको पकड़ना चाह रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल कहते हैं, छेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतिम समनह्यति। अब उन राइटर कहते हैं कि शिरीष पुष्प के कॉर्नर से, प्रांत से, अगर ये बच्चों आपका है शिरीष पुष्प, ठीक है। शीर्ष एक फ्लावर होता है जिसकी पिक यहाँ दे रखी है। प्रांतीन यानी कि उसके अग्रभाग से, ये है प्रांतीन, अग्रभाग से, यानी कि शीर्ष पुष्प के, फूल के कॉर्नर से, यानी कि अग्रभाग से, फ्रंट पार्ट से। छेतुम काटने के लिए, छेद करने के लिए, काटने के लिए। किसको काटने के लिए? वज्रमणि। वज्र होता है कठोर और वज्रमणि होता है कठोर। हार्ड मणि कौन सी है? हीरा। तो कठोर हीरे को, ठीक है, कठोर हीरे को, और ये वज्रमणि है। मतलब इस वज्रमणि को काटने के लिए इस फ्लावर के अग्रभाग से कोशिश कर रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। समनह्यति मतलब काटना चाहता है। उसका एफर्ट कैसा है? जो व्यक्ति अपनी अच्छी अच्छी बातों से, सुंदर सुंदर हितकारी बातों से, भला करने वाली बातों से दुष्टों को सही रास्ते पर ले आना चाहता है, वो क्या काम कर रहा है? शीर्ष पुष्प के अग्रभाग से हीरे को काटने का प्रयास कर रहा है, यानी कि इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल करने की कोशिश कर रहा है। अब तक हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े। अब तीसरा एग्जाम्पल राइटर देते हैं, माधुर्यम मधु बिंदुना रचयितुम क्षारम अम्बुदेर इहि। मधु बिंदुना मतलब मधु की एक बूंद से। बिंदुना तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो मधु की एक बूंद से। अम्बुधे मतलब सागर की। क्षारम मतलब खारे जल को। माधुर्यम मतलब मीठा, और इहते मतलब चाहता है। जो व्यक्ति दुष्टों को सही रास्ते पर लाना चाहता है, वह शहद की, मधु कहते हैं शहद को, शहद की एक ड्रॉप से, हनी की 1 ड्रॉप से सागर के खारे जल को मीठा बनाना चाहता है, यानी कि इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल करना चाहता है। तो बच्चों, इस श्लोक में हमने क्या सीखा? श्लोक सामने है। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिर असौ रोधुम समजृंभते छेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधिरिहि नेतुम वांछति यह खलानपति सताम सूक्तैः सुधास्यन्ति भी।
तो जो व्यक्ति अमृत रस की बूंदों को टपकाने वाले, बरसाने वाले सुंदर वचनों से दुष्ट लोगों को सज्जनों के रास्ते पर लाना चाहते हैं, वह ऐसा लगता है जैसे कि मदमस्त हाथी को कोमल कमल नाल से रोकने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। शिरीष के कुसुम, जो शिरीष नामक फ्लावर है, उसके कोमल पुष्प के किनारे से वज्र की भांति कठोर हीरे को काटना चाहता है और मधु की एक बूंद से मानो महासागर के खारे जल को मीठा बनाना चाहते हो। ये सागर है बच्चों, इतना बड़ा सागर, इतना अथाह सागर, और इसमें एक ड्रॉप डाली जा रही है शहद की। ठीक है, एक ड्रॉप से, एक बूंद से अथाह समुद्र में आप जैसे देख रहे हैं कितना सारा जल होता है, उसको क्या मीठा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है ना। ये तो वही बात हुई जैसे ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया। ठीक है, तो जैसे वन ड्रॉप से, शहद की एक बूंद से खारे जल को मीठा नहीं किया जा सकता है, जैसे कि शीर्ष फूल के अग्रभाग से हीरे को नहीं काटा जा सकता है, जैसे कि मदमस्त हाथी को कोमल कमल नाल के रेशों से रोका नहीं जा सकता है, वैसे ही दुष्टों को सही रास्ते पर लाना मुश्किल है। क्योंकि जो सुधरना चाहता है उसी को तो आप सुधारोगे। ठीक है, वो तो अच्छा व्यक्ति हो गया जो सुधरना चाहता है, अपनी गलती मानता है और आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जिसने ठान लिया कि मैं ही सही हूं और तुम गलत हो, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को कौन कैसे सुधार सकता है? अपनी शिक्षाप्रद मीठी बातों से दुष्ट पुरुषों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना उसी प्रकार है जैसे एक मतवाले हाथी को कमल की पंखुड़ियों से, ये बच्चे की ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पर ये टाइपिंग एरर हो गई है यहाँ पर। जैसे एक मतवाले हाथी को कोमल कमल की पंखुड़ियों से बस में करना, या फिर हीरे को शिरीष फूल के से काटना, अथवा खारे पानी से भरे समुद्र को एक बूंद की शहद से मीठा कर देना, ऐसा काम है। दुष्ट अपने को पूर्ण ज्ञानी समझते हैं बच्चों। वो सोचते हैं कि उनके बराबर कोई ज्ञानी है नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट इतने हो गए हैं कि उन्हें अगर आप समझाओगे ना तो वो समझेंगे कि ये तो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, मैं समझदार हूँ और समझाने वाला बेवकूफ़ है। तो दुष्टों को का सबसे बड़ा रोग क्या होता है? मूर्खता उनकी। वाद विवाद से यानी बहस से, और हठ मतलब जिद, और क्रोध करना, गुस्सा करना मूर्खता के पक्के प्रमाण है। उन्होंने सोच लिया कि जो वो लकीर के फ़कीर हैं कि जो बात उन्होंने अपने मन में ठान ली ना वही सही है। आप कितना ही उनसे कहो उन्हें नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वे घमंडी हो जाते हैं, आत्मुक्त, अपने आप पर ही मोहित रहते हैं, अपने आप पर ही लट्टू, अपनी बात पर ही, जो कह दिया ना अपने मुंह मिट्ठू हैं, अपने आप में मस्त रहने वाले। वे खुद के बारे में बहुत उच्च राय रखते हैं, बहुत अच्छी राय रखते हैं अपने बारे में, और अक्सर उन्हें लगता है कि वे सभी विशेषज्ञों से ज़्यादा जानते हैं। कोई भी स्पेशलिस्ट उनके आगे ले आइए, अगर आपकी बात नहीं सुना आप कहेंगे अच्छा ये मैथ्स का सम ऐसे होता है तो ये ऐसे होगा, ऐसे करना है, चलो। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं अपनी टीचर से बात करा देता हूँ। वो कहेंगे उस टीचर को तो कुछ नहीं आता, उससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। तो दुष्ट कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानते हैं, और ऐसे दुष्टों के समक्ष कभी अपने ज्ञान का परिचय नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें सही रास्ते पर लाने का काम असंभव है। एक तो कठिन काम होता है, ठीक है, तो उस कठिन काम को तो आप आसान कर सकते हो, लेकिन अगर कोई इम्पॉसिबल वर्क है तो उसको पॉसिबल आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि सलाह उसको देनी चाहिए जो सलाह का स्वागत करता हो। जो अपनी जिद पर अड़े रहे, ऐसे दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी आपकी सही बात को सही नहीं मानेंगे, तो उनको समझाने में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में यही हमने सीखा है कि दुष्टों को सही रास्ते पर लाना कठिन है, तो उस पर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिसने ठान लिया है कि मुझे नहीं सुधरना है तो उसे आप नहीं सुधार सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा श्लोक।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।